हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड कैरिंग करंट, क्या मतलब हुआ इस बात का? सोलेनोइड किसको बोले? एक स्प्रिंग की तरह अगर हम एक वायर को बना लें, जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग होता है ऐसे करके, और उसके अंदर से करंट को भेजें ऐसे, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, एक ग्रीन कलर की कोर के ऊपर, ये जो रेक्टेंगुलर आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर हमने वायर को लपेट लिया। तो इससे हमें यह पता लग जाएगा कि वायर के अंदर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम यहां से समझें, कोर के नीचे से गया तो वापिस ऊपर से नीचे की तरफ आया, इस टर्न में भी ऊपर से नीचे आया। तो जितने भी टर्न है उन सब में ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल लगाएं, तो राइट हैंड की उंगलियों की कर्लिंग की डायरेक्शन में अगर करंट आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल होगा, यानी कि फील्ड इस डायरेक्शन में कॉइल से बाहर निकलेगा और इस डायरेक्शन में कॉइल के अंदर जाएगा, तो ये साउथ पोल हो जाएगा। A solenoid consists of an insulated long wire। एक जो सोलेनोइड होती है वो इंसुलेटेड लॉन्ग वायर से बनी हुई होती है, क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स या स्प्रिंग की तरह अगर उसको बना दिया जाए तो उसको बोलेंगे सोलेनोइड। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायामीटर। ये डायामीटर है, यहां से यहां तक ये जो डायमीटर है, इसके कंपैरिजन में इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है कॉइल की। व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, और जब इस सोलेनोइड के अंदर से या इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इनसाइड द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जो येलो जो डॉट येलो डॉट से दिखाया गया है, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर सेटअप हो जाएगा। इसके एंड पॉइंट की तरफ आते जाएंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइनें थी वो बाहर की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, लेकिन इसके अंदर सारी लाइनें, जो फील्ड की लाइनें सारी स्ट्रेट लाइनें हैं, तो वहां पे फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। एंड आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन सोलेनोइड के बाहर, इस कॉइल से बाहर के एरिया में, ये जो एरिया है या फिर ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नियरली जीरो है। अब इसका मैथमेटिक्स करेंगे। लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड हैविंग एन टर्न्स। यहां पे कैपिटल एन, स्मॉल एन की बजाय कैपिटल एन लेके चलेंगे। कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरिंग करंट आई। मान लो टोटल यहां से यहां तक एन टर्न इसके अंदर है और इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। इफ ए रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, क्योंकि हमने बायोट सैवर्ट्स लॉ में पढ़ा है, सॉरी एम्पियर सर्क्यूट लॉ में पढ़ा है, तो वहां पे हम एक क्लोज लूप लेके चलते हैं और फिर बी डॉट डीएल निकालते हैं। तो जब तक हमारे पास क्लोज लूप नहीं होगा तो हम बी डॉट डीएल नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने क्या किया, एक क्लोज लूप पी क्यू आर एस पी, एक क्लोज लूप हमने ले लिया। जरूरी नहीं है ये सर्कुलर फॉर्म में हो, रेक्टेंगल जैसी फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इस लूप की लेंथ एल है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी हो सकती है। इसकी लेंथ हमने ले ली एल। तो एल पार्ट अगर इसका बाहर है तो इसके अंदर भी पी से क्यू तक की जो लेंथ है वो एल ही है। तो जो पीएल इसकी आरम है वो कॉइल के अंदर है,
और जो एस आर इसकी आरएम है वो कॉइल से बाहर है, और पी क्यू आर और पी एस जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है इस सोलेनोइड के। तो ये क्लोज लूप हमने ले लिया। पासिंग थ्रू द सोलेनोइड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लूप पी क्यू आर एस इज। अब क्या करेंगे, हम पी क्यू आर एस जो लूप है उसका पूरा एक चक्कर लगा के आएंगे और बी डॉट डीएल को ऐड करते जाएंगे, यानी कि इसका बी डीएल का इंटीग्रल निकालेंगे पी से लेके वापस पी तक, तो ये हो जाएगा क्लोज लूप का सिंबल, ये बन जाएगा। तो हम निकालेंगे बी डॉट डीएल। तो ये चार पार्ट में निकलेगा, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। तो हम लिख सकते हैं बी डॉट डीएल क्लोज लूप में, पी क्यू आर एस पी लूप में इक्वल होगा बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल पी से क्यू तक प्लस बी डॉट डीएल क्यू से आर तक, क्यू से आर प्लस बी डॉट डीएल आर से एस प्लस बी डॉट डीएल एस से पी। लेकिन अगर हम यहां से समझें Q से R, Q से R DL की ये डायरेक्शन है, यहाँ पे DL की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन है ये B। तो DL और B के बीच में एंगल कितना हुआ, एंगल हुआ 90 डिग्री, और कोस 90 होता है 0। तो इसलिए Q से R, Q से R वाली जो टर्म है ओपन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बी डी एल कोस 90। अगर बात करें बी डॉट डी एल एस टू आर या आर टू एस, बी डॉट डी एल, तो इस आर से एस एरिया के अंदर इस लाइन के दौरान बी की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड ऑलमोस्ट 0। तो यहाँ पे अगर बी की वैल्यू 0 है तो ये सारा भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से एस से पी की तरफ जब जाएंगे तो वहां पे डीएल की डायरेक्शन इस दिशा में है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है डीएल। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल हुआ और कोस 90 0 होता है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू ओनली पी टू क्यू, पी टू क्यू बी डी एल कोस 0। कोस 0 क्यों, क्योंकि जब हम P से Q की तरफ जाते हैं तो वही DL की डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कोस 0 1 होता है। तो हमारे पास बचा बी डी एल क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख लेंगे, P से Q DL, और इंटीग्रेशन P से Q और DL करें, दैट मीन P से Q तक की टोटल लेंथ, और P से Q तक की टोटल लेंथ है स्मॉल l, तो ये इक्वल हो जाएगा स्मॉल l के। तो हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू डी एल, इक्वेशन नंबर 1। आल्सो फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बी डी एल क्लोज इंटीग्रल इक्वल होता है म्यू नोट आई के। लेकिन अगर n डैश नंबर ऑफ लूप हैं l लेंथ के अंदर, यहां पर हमने जो l लेंथ का, इसको दूसरी फिगर से देखते हैं, l लेंथ का लूप लिया था, l लेंथ वाला और कुछ भी ब्रीथ वाला, उसके अंदर यहां से यहां तक मान लो
एन डैश नंबर ऑफ टर्न है, कितनी लेंथ में, एल लेंथ में, तो नंबर ऑफ टर्न एन डैश डिवाइडेड बाई एल, तो ये बना नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इक्वल टू एन डैश बाई एल, तो एन डैश की वैल्यू क्या हुई, एन एल। अब जो हमने लूप लिया था उसके अंदर एन डैश टर्न है, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नोट एन डैश आई, लेकिन एन डैश की वैल्यू एन एल हमने पुट कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट और फोर इक्वेशन को अगर कंपेयर कर दें, बी एल इक्वल टू म्यू नोट एन एल आई, अब यहां एल से एल को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।